Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन पर आपके प्यारे सीरीज वीकली करंट अफेयर के साथ। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है उनमें इम्पोर्टेंस और जिनका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव पेपर का है, जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम जिनके पास है या डिस्क्रिप्टिव आईबी वगैरह का एग्ज़ाम है, हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उन क्वेश्चंस को मार्क कर दे रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप उसे क्या कर सकते हैं, जाकर रिसर्च कर सकते हैं बाय अदर मीन्स, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने पर हमारे इंस्टीट्यूट पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके यहाँ पे नंबर यूट्यूब चैनल में दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन जो अपने पास पूछा जा रहा है वो यह है कि विच इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड ए सस्टेनेबल लुब्रिकेंट यूजिंग बायो बेस्ड कैस्टर ऑयल एंड मॉडिफाइड C3N4। अब यहाँ पर जो अपने पास टॉपिक्स है वो है कि इंस्टीट्यूट कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट है जिन्होंने सस्टेनेबल लुब्रिकेंट्स किया। लुब्रिकेंट्स हम लोग को पता है कि लुब्रिकेंट्स जो है वह किन्हें कहते हैं, जो किसी चीज़ को सिंप्लीफाइड, किसी भी गैजेट को आसानी से स्मूथली घूमने के लिए करते हैं। और अगर सस्टेनेबल का पार्ट यहाँ पर बोला गया है तो आजकल नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बहुत सारी चीज़ें चल भी रही है। तो ये बायो बेस्ड कैस्टर ऑयल और मॉडिफाइड G3N4 के सहायता से किस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सस्टेनेबल लुब्रिकेंट बनाया। एंड द ऑप्शन आंसर इज सी, IASST गुवाहाटी। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप रिसर्च कर सकते हैं कि सस्टेनेबल लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, बायो बेस्ड कैस्टर ऑयल क्या होता है, मॉडिफाइड G3N4 क्या होता है, और इन सभी इंस्टीट्यूट के बारे में एक बार आप सिनोप्सिस ले लें। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। कि विच स्टेट है लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना टू सपोर्ट एल्डरली आर्टिस्ट। मतलब कि जब यह जो पंडित लक्ष्मी चांद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है। एंड द ऑप्शन इज डी, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एल्डरली आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट उम्र हो गया है जिनका, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए किया है। तो अब हम लोग तेज़ी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रवाना करते हैं अपनी चीज़ों को। 3 क्वेश्चन अपने पास यह कहता है कि वेयर इज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बीइंग हेल्ड। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ होता है, कहाँ होगा या हुआ है। ठीक है, तो नेपालगंज, और ऑप्शन है भ्रिकुटी मंडप एक जगह है, वहाँ पर क्या होगा, 10th इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, किया जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यह है कि भ्रिकुटी मंडल है कहाँ, दूसरा यह 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर क्या है और क्यों है। इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर आप क्या करें, सर्च करें। अदरवाइज अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं में से कुछ टॉपिक को लेकर अपने शॉर्ट्स में देते हैं जो आपको अभी मिलेगा भी। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह कहता है विच स्कीम लॉन्च इन May 2015 रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम एनी कॉज। मतलब कौन सा स्कीम है जो मई में लॉन्च किया गया था, जो रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years, जिसने क्या किया, 10 साल कंप्लीट कर दिया है क्या, और प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम एनी कॉज।
किसी भी कॉज में डेथ होने के, किसी भी कॉज हो, डेथ अगर होता है तो वो लाइफ इंश्योरेंस देगा। उसने अपने 10 साल को कंप्लीट किया है, वो कौन सा स्कीम है? और द स्कीम इज PMJ, द स्कीम इज PMJJBY। PMJJBY यह क्या है? यह इस स्कीम, यह ऐसा स्कीम है जिसने हर एक कर्ज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस क्या किया है? दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इनिशिएटिव was launched by the Bangalore Water Supply and Sewerage Board BWSSB to counter rising private tanker rates and water scarcity during summer time। जैसा कि हम अधिकतर लोग जानते हैं कि बेंगलुरु में वाटर की समस्या हमेशा रहती है, बिकॉज दे आर रेन सेटेड रीजन। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे कमेंट करके पूछें, हम इन पर एक अच्छे से वीडियो को भी तैयार करेंगे, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो अच्छे से उस पर रिसर्च करें। तो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई के लिए जो कंपनीज है, प्राइवेट टैंकर्स का रेट बढ़ने के कारण, बिकॉज वी नीड वाटर, राइट, सो जो प्राइवेट टैंकर्स जो बढ़ेंगे, और उसके अलावा जो वाटर स्कार्सिटी होगा समर टाइम में, उनमें हम लोग उनमें किस तरह से इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि लोगों को ये हेल्प करे। एंड द आंसर इज संचारी कावेरी, ठीक है। कावेरी मीन्स कावेरी रिवर, जनरली हम इसको बोलते हैं। ये चूँकि साउथ इंडियन एक्सेंट है, सो दैट वी जनरली से, तो संचारी कावेरी, ठीक है। यह एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब इस इनिशिएटिव को आप लोग जरूर क्या करें, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझें, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें, जिससे कि हमें यह समझ में आ जाए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं, किस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी है। बिकॉज इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द सिंगल वीडियो इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। ओके, सो लेट्स गो इन अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। So Europe Day celebrated on 9th May 2025 marks which significant event? किसी भी डे को जब भी हम किसी भी डे को सेलिब्रेट करते हैं, सो देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ दैट। विदाउट एनी रीजन वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी डे। सो 9th मई 2025 को जो यूरोप डे मनाया जाता है, उनका मेन रीज़न क्या है? तो उसका जो मेन रीज़न है स्केमन डिक्लेरेशन। स्केमन डिक्लेरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इवेंट है, किसका? वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और हम लोग ये कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस टॉपिक पर ज़रूर से ज़रूर एक वीडियो को लेके आया जाए। चलिए तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि विच कंट्री डिड इंडिया साइन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विथ ऑन May 9, 2025। 9 2025 में किस कंट्री ने इंडिया साइन किया है टर्म ऑफ कंडीशन, किसके लिए? CEPA के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसने साइन किया है, किस कंट्री ने? ठीक है, तो दैट इज चिली। चिली ने क्या किया, साइन किया, और ये बहुत न्यूज़ में भी था हम लोगों का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगाची विजिटेड इंडिया इन May 2025 टू को चेयर द 20 ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। मतलब कौन से फॉरेन मिनिस्टर है, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगाची किस कंपनी के, सॉरी किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं? सॉरी फॉरेन, यह है ईरान के, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया में विजिट किया है May 2025 में। क्यों? तो 20 ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को क्या करने के लिए, 20 ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को चेयर करने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9।
Which country did India surpass in 2024 to become the third largest producer of electricity from wind and solar energy? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट सोलर एनर्जी भी है। तो आप लोग इसके अलावा इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो एनर्जी है अपने पास, यह जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है एक समय में वर्ल्ड पावर को डिसाइड करेगी, क्योंकि एक समय में यह वर्ल्ड पावर को भी डिसाइड करेगी। क्योंकि वर्ल्ड जोन पर अभी इसका डिमांड है और आने वाला समय में हमारे पास फ्यूल की भी कमी होने जा रही है। सो विच कंट्री डिड इंडिया सरपास इन 2024 टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम किससे? विंड एंड सोलर एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंड एंड सोलर एनर्जी से किस कंट्री को क्रॉस किया है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है? तो दैट इज फ्रांस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यू हैव टू डील विद दिस एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। सो we are moving on next question, and our next question is, which company has become the world's first renewable energy IPP to achieve water positivity across its entire operational portfolio? मतलब कौन सी कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी पर IPP पर अचीव किया, अचीव वाटर पॉजिटिविटी अक्रॉस इस इंटायर ऑपरेशनल पोर्टफोलियो? पूरे ऑपरेशन पोर्टफोलियो का मतलब होता है उसका पूरा डेटा, उसके पूरे प्रोफाइल, उसमें किस कंपनी ने क्या किया है तो कंप्लीट किया है। एंड द आंसर इज अडानी ग्रीन। आंसर क्या है अपने पास? अडानी ग्रीन, जो बहुत कुछ समय तक न्यूज में भी था। अडानी ग्रीन ने क्या किया है? इस IPP को अचीव किया है जो वाटर पॉजिटिविटी देता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि इन सभी क्वेश्चंस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द थीम ऑफ 8th यूनियन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025? 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025 का थीम क्या था? एंड द थीम इज स्मार्ट ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग। मतलब स्मार्ट ड्राइविंग करना, सेफ ड्राइविंग करना, यह इंपॉर्टेंट है, यह वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट ड्राइविंग मीन्स सेफ ड्राइविंग। स्मार्ट ड्राइविंग डज नॉट मीन यू हैव टू बी वेरी रफ ड्राइविंग को कभी स्मार्ट ड्राइविंग नहीं बोला जाता। यह कुछ इंस्टेंस के लिए हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज द थिंग्स। अगर आप 10 दिन गलती करते हैं, एक दिन गलती में अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया तो आप अपने साथ साथ किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो डैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन इन द केस ऑफ ड्राइविंग। बिकॉज मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि बिकॉज जो रफ चलाते हैं, जो भी व्हीकल्स रफ चलाते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि आई एम सो टैलेंटेड, बट द एक्चुअल टैलेंट लाई विद इन अदर्स। जैसे जब आपने क्या किया, किसी गाड़ी के पास से कट किया या रफली इसको टर्न किया, तो क्या होता है, अगले आदमी का भी पोटेंशियल बहुत मजबूत होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। यू आर नॉट सो स्मार्ट इफ़ यू कंपेयर टू देम। सो आप लोग इस बातों को ध्यान रखें कि स्मार्ट ड्राइविंग करें, ड्राइविंग सेफ करें, जिससे कि हम लोग अच्छे से चल पाए और हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी चल पाए। तो यह इस 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी 2025 का थीम भी था। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has recently suspended the sport of chess citing concern over gambling and religious alignment in May 2025? अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर ही आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी का बात पढ़ते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द स्पोर्ट ऑफ चेस साइटिंग कंसर्न ओवर गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट। तो इसमें से ऑप्शन डायरेक्ट ठीक क्या चला जाएगा, अफगानिस्तान, बिकॉज यू नो द थिंग्स वर इन अफगानिस्तान। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बोला रिसेंटली लॉन्च बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड अक्रॉस स्क्रॉल लेस रीड मोर
हैज बीन ऑथर्ड बाय होम। अभी जो एक बुक लॉन्च किया गया है और उस बुक का टाइटल, द वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड। क्या कर रहा है? अपने माइंड के बैटल को जीतो। कैसे? तो स्क्रॉल लेस यह किसके स्टेटमेंट के लिए है? दिस इज फॉर आवर गैजेट, मोबाइल फोन और लैपटॉप्स और एक्सेट्रा। रीड मोर मतलब बुक्स ज़्यादा पढ़ो। यह एक अपने आप में ही बड़ा टाइटल है। यह बुक का जो ऑथर है वो कौन है? रीता रामामूर्ति गुप्ता। रीता रामामूर्ति गुप्ता इस बुक के क्या है? ऑथर है। और यह बुक का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत जोरदार क्या करता है? संदेश भेजता है। सो हम लोग इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम अपनी तरफ से विवासुन एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, कम से कम स्क्रॉल करें। स्क्रॉल भी करना जरूरी है, बट द थिंग इज एवरीथिंग हैज सम लिमिटेशन। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new executive chairman of National Legal Service Authority NALSA by the President of India। और यह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के क्या है? न्यू एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर आप जितने भी नाम हैं उनको एक बार देख लें और साथ ही साथ यह इनका क्या काम है, इस अथॉरिटी का क्या काम है, आप उसको भी देख लें। ठीक है? नहीं, अगर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैव अनाउंस ए कंप्लीट प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम होम ओन्ड बाय इंडियन डिफेंस पर्सनल। इंडियन डिफेंस पर्सनल के द्वारा जो घर ओन किया जाएगा उसमें कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसे अनाउंस किया है। चलिए अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर नाउ इंक्लूडेड अंडर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आफ्टर द रिसेंट इंक्लूजन ऑफ 12 न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर नाउ इंक्लूडेड अंडर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किन किन प्रोडक्ट को इंक्लूड किया है आफ्टर द रिसेंट इंक्लूजन ऑफ 12 न्यू प्रोडक्ट। जो 12 न्यू प्रोडक्ट जो रिसेंट इंक्लूजन किया गया उसके अंदर में, तो द आंसर इज 74 नए प्रोडक्ट को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के अंदर में। इससे क्या हमारा जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो क्या होगा? मजबूत होगा। चलिए अब हम तेजी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि विच लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया विल बिकम द फर्स्ट टू फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो सोलर एनर्जी हो गया, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका आंसर मतलब कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में जो बिकम द फर्स्ट टू फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, पूरे तरह से किससे चलता है? सोलर एनर्जी चलता है, एंड दैट इज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का। चलिए कुछ तो दिल्ली अभी आगे में और अच्छाई में आगे उठ रहा है। आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कहता है कि व्हेन हैज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व ग्लोबली। और इसका आंसर डायरेक्ट अपने पास क्या है? 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, मतलब प्लांट के भी बारे में चिंता करना पड़ेगा। सिर्फ ह्यूमन के बारे में चिंता करने से तो नहीं होगी, हमें प्लांट के बारे में साथ साथ एनिमल के बारे में भी चिंता करना होगा। और सो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ IDPH जो 12 मई को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वेयर है द भारत बोध केंद्र हैव बीन इनऑग्रेटेड रिसेंटली। भारत बोध केंद्र कहाँ पर रिसेंटली इनऑग्रेट किया गया है? एंड द आंसर इज इंडियन हेरिटेज सेंटर में। इंडियन हेरिटेज सेंटर में इसे किया गया है
अब आपका काम रहेगा कि जितने भी ये भवन दिखाए गए जैसे विज्ञान भवन, राष्ट्रपति भवन, गांधी स्मृति, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, इन सभी के बारे में आप एक बार रिसर्च कर लें और साथ ही साथ भारत बोध केंद्र को भी रिसर्च करें कि क्यों बनाया गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट सॉवरेन नेशन टू इंटीग्रेट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट इनटू इट्स नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हर एक जगह चलती है, बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी पैचेज इसे अभी तक किसी नेशन के डायरेक्टली इकोनॉमी में नहीं रखा गया है। लेकिन कौन से ऐसे पहला का सॉवरेन नेशन बना जिसने क्रिप्टो करेंसी को नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के अंदर में रखा। तो क्रिप्टो करेंसी को टूरिज्म पॉलिसी में रखने का एक साफ साफ मकसद है इकोनॉमी को क्या करना, बेहतर करना। सो इसका आंसर दैट इज भूटान। भूटान ने क्या किया है, इसे क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट अंडर में रखा है, सो दैट टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ भूटान। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक आता है कि विच टीम did India defeat by 97 runs in the final to win the women's tri-national ODI series। मतलब विच टीम्स डिड इंडिया डिफीट, किस टीम को इंडिया डिफीट किया बाय 97 रन से, किसमें, फाइनल में, विमेंस ट्राई नेशनल ओडीआई सीरीज के फाइनल में किस टीम को इंडिया डिफीट किया, एंड दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका को डिफीट किया। श्रीलंका से हमारा पुराना रिश्ता है डिफीट करने में। बीच बीच में मैं जस्ट जोगिंग कर लेता हूँ, सो डोंट बी सो सीरियस। आप यहाँ क्वेश्चन को देखिए, श्रीलंका को डिफीट किया गया 97 रन से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूज़पेपर हैज वॉन द यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अब ये प्राइज किस लिए दिया जाता है, आप इसे एक बार जरूर सर्च करें। और बोला किस न्यूज़पेपर ने प्राइज जीता है, तो डैट इज ला प्रेंसा। देखिए ध्यान रखें दोस्तों, जब भी कि कोई वर्ड या फ्रेंच वर्ड हो या साउथ इंडिया का वर्ड हो, उसे हम लोग डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, बट द थिंग इज हम लोग इसे क्या करते हैं, अपने एसेंट के हिसाब से कंप्लीट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है जब हम बात उसके रीजनल की करते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और यह क्वेश्चन कहता है, यह क्वेश्चन हमें कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी फॉर एलिजिबल स्टार्टअप टू हाउ मच अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टअप के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने इंक्रीज किए, इन क्रेडिट को कितना इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार स्टार्टअप्स के लिए स्कीम निकाल रही है ड्यू टू इंक्रीज और बूस्ट इन स्टार्टअप कोर्सेज। बट द थिंग इज कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि इतना बूस्ट करने के बाद भी हमारा जो स्टार्टअप है वो बूस्ट कहीं ना कहीं पर नहीं हो रहा है। इसका कुछ रीजन्स हमें पता भी चला है, बट वी हैव टू काउंटर दिस, वी हैव टू मेक विजनरी अबाउट दिस, सो दैट सिंस आवर यूथ इज इम्पेशेंट लिटिल बिट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग इम्पेशेंट है, बट लिटिल बिट इम्पेशेंस के कारण जो अपने स्टार्टअप है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है। और इन्होंने अपना क्रेडिट बढ़ाया भी है। कितना बढ़ाया है, तो क्रेडिट बढ़ाकर क्या कर दिया है, 20 करोड़ क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब चलें हम लोग अपने नए क्वेश्चन की तरफ। Which bank was fined rupees 1.72 करोड़ by the Reserve Bank of India for non-compliance with certain regulatory direction। यह हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, लेकिन पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था, बट पिछले क्वेश्चन में वह किसके लिए था, वह था आधार के OTP के लिए। इस बार में क्या है, सर्टेन रेगुलेटरी डायरेक्शन को नहीं फॉलो करने वाली कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत ही फेमस बैंक भी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 अनाउंस बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB। इसका ऑफिशियल थीम क्या है दोस्तों? किसी भी स्कीम, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का थीम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थीम अगर हमें याद हो, थीम अगर हमें पता हो, तो हम उसके कैरेक्टर को पता कर सकते हैं। इसका थीम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का जो थीम है वह है YANTRA, यंत्रा मीन्स
युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। युगांतर क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है और उस पर रिसर्च के साथ साथ उसको एक्सप्लोरेट भी करना है, यह थीम है। इसका मतलब डायरेक्टली बेस किया जाता है कि हमारे सिस्टम को अच्छे से क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए R&D मस्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज विच रिपोर्ट रिलीज इन May 2025 present a significant decline in infant mortality rate, maternal mortality rate and child mortality rate in India। किस रिपोर्ट, वो कौन सी रिपोर्ट है जो May 2025 में प्रेजेंट की गई है, जिसमें कि ये इसमें इन सब में डिक्लाइन दिखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में दिखा है। एंड द आंसर इज ए सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021। देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट बनाया जाता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, वो रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम काम करते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो इसलिए आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और ये जो रेट है इनके बारे में भी एक बार आप जरूर सर्च करें। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे विवासवन एजुकेशन चैनल के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which country hosted the Archery World Cup Stage 2 where India secured 7 medal? किस कंट्री ने होस्ट किया है, कौन सा आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जहां इंडिया ने 7 मेडल सिक्योर किया है, एंड दैट इज चाइना में, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलते हैं हम लोग आपने आने वाले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड विच वाज रिसेंटली ऑब्जर्व टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेस टू ग्लोबल हेल्थ। यह है कौन, 12 मई को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, क्योंकि उनका भी इम्पोर्टेंस और उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में बहुत रहा है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 18th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन मॉस्को ऑन 9 मई 2025। 18th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ये क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जनरली इंडिया को रिप्रेजेंट करने एस जयशंकर जाते हैं, बट इस दिन मॉस्को में संजय सेठ गए थे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। वह क्वेश्चन यह कह रहा है कि वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनऑगरेटेड द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड द टेस्टिंग फैसिलिटी ऑन 11 मई 2025। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी 11 मई को 2024 में कहाँ इनॉगरेट किया, एंड दैट इज लखनऊ में उन्होंने क्या किया। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी को उन्होंने 11 मई को इनॉगरेट किया। अब ये बहुत चर्चा में है, तो आप जो ध्यान रखेंगे, बिकॉज इंडिया के जो कुछ डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 हो गई, मिसाइल्स है, ब्रह्मोस है, ठीक है, अग्नि मिसाइल्स है और राफेल वगैरह है, जो इंडिया के लिए अभी बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुई है अगर हम देखें तो, और इसने हमारे युद्ध के घड़ी में बहुत साथ दिया है, तो आप इसे जरूर देखें। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किया। 20 क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल विवासवन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग उस नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को अच्छे से करें और ध्यान रखें कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन के वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, और आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं कोई डाउट पूछने से। यूट्यूब चैनल पर जो यूट्यूब वीडियो में यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से आप हमसे अपनी राय ले सकते हैं, और कोई सजेशन हो या कोई गुड थिंग्स आप बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। तो चलिए इस आशा के साथ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे होंगे, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो और नए उम्मीद और नए करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.